ठीक 19 घंटे बाद साहिवाल वाकये के जिम्मेदारों का पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का दावा है कि जीआईटी बना दी गई है। जीआईटी को 72 घंटे की मोहलत दे दी गई है। यह मोहलत कल शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि गलती किससे हुई और कहां हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद की जद में है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी आज सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल शाम तक पता चल जाएगा कि पिछली हुकूमत और नई हुकूमत में क्या फर्क है। जो साहिवाल का इंसिडेंट है, फौरी तौर पर हमने एक हाई लेवल जीआईटी जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। विद इन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। कल शाम 5 बजे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे दोबारा हमने मीटिंग रखी है। प्रिलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया। जो भी वाकया होता है, मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। आप पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ जीआईटियाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। मगर अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। कैसे सीटीडी ने मुबैना जाली मुकाबला किया, फिर बार बार मौक़िफ़ बदला। कितनी देर तक पंजाब हुकूमत खामोश रही और पंजाब हुकूमत जब बोली, वज़ीर क़ानून बोले तो वही ज़बान बोले जो कि सीटीडी की तरफ से कही गई थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजम्मत की। सदर मुमलिकत ने मरने वालों को शहीद करार दिया, मारने वालों को जालिम कातिल कहा। मगर पंजाब के वुज़रा मुबैना जाली मुकाबले का दिफा करते दिखाई दिए। एक वक्त तक हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई कि वाक़े से कैसे डील किया जाए और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट आया तो वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया। वाक़े के कई घंटे गुजरने और मुतासरीन के एहतजाज के बाद FIR दर्ज की गई, मगर नामालूम अहलकारों के खिलाफ। और फिर GIT बनी जिसकी रिपोर्ट का हुकूमत को इंतजार है। यह वाक़या है हफ्ते का। दोपहर 12 बजे लाहौर से एक गाड़ी साहिवाल के करीब आई। साहिवाल टोल प्लाजा के करीब सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी पर फायरिंग की, जिस पर वो गाड़ी रुक गई। पुलिस ने गाड़ी रोकी, गाड़ी में से बच्चों को बाहर निकाला और फिर गाड़ी पर दोबारा फायरिंग कर दी। इस वाक़े के बाद सामने आने वाली वीडियो में ये मनाजिर साफ देखे जा सकते हैं जिससे सीटीडी के दावों की पोल खुलती गई। सीटीडी का जो मौक़िफ़ है वो बार बार बदलता गया। मारने विच ही मारेंगे, उन्होंने विच ही मारने मार देंगे। मार कितनी फायरिंग हुई है? बच्चे माशाल्लाह सारे गवाह कर दिए, सारे बच्चे गवाह कर दिए, बच्चे गवाह कर दिए, बच्चे गवाह कर रहे हैं। बच्चे देखो फायरिंग उन्होंने की थी, बच्चे लेके निकल गए। ये बात नोटिस कीजिएगा कि बच्चों को निकालकर मजीद फायर कर पुलिस की गाड़ी चली गई। यानी कि अगर दहशतगर्द थे तो दहशतगर्दों को मार के चली गई। रिवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर दहशतगर्दों के साथ कोई मुकाबला हो या उनको मारा जाए तो उनकी लाशों को इस तरीके से छोड़कर चली नहीं जाती है पुलिस, सामान ऐसे ही छोड़कर चली नहीं जाती है पुलिस। मगर इस वाक़े में पहली गाड़ी मारकर यही करती नजर आई। इस वीडियो में 10 फायर किए जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, 10। मगर बाद में सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर जिशान को 10 गोलियां लगी, खानदान के सरबराह खलील को 13 गोलियां लगी, उनकी अहलिया नबीला बीबी को 4 और उनकी बेटी 13 साल अरीबा को 6 गोलियां करीब से मारी गई। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि एक और पुलिस की गाड़ी आई। एहलकार मुतासरा गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहे हैं। बंदे सारे मार गए। एक बंदा उन्होंने मारता, वो पिया सुटता।
वो बंदे इधर लोग हैं जेडे फायरिंग ये बंदे कहते हैं फड़े दुए ये मगर ही आ रहा सी नहीं ये ते मगर ही आ रहा सी आहो ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ बैग ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ बैग ਇਹ ਬੈਗ ਡਿੱਗੀ ਦੇ क्यों भाई हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਲੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਵੋ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ इश्तेहार ही होना ना यानी पहली गाड़ी ने फायर किए, फिर उसके बाद बच्चों को निकाला, मजीद 10 फायर किए और उसके बाद वो चली गई दहशतगर्द बकौल उनके। उन्हें वहाँ छोड़कर ना सामान निकाला ना कुछ। फिर एक और गाड़ी आई, उसने सामान निकाला, जिसके बाद दावा किया गया कि उसमें बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद मौजूद था। फिर जो बाद में वीडियो सामने आई, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते, उसमें लाशों पर के साथ ना कोई असलहा नज़र आ रहा है, ना कोई खुदकश मवाद नज़र आ रहा है, ना वैसे कुछ नज़र आ रहा है। मगर अब इस सामान के हवाले से जो दूसरी गाड़ी लेके गई, दावा किया गया कि इसमें बहुत कुछ असलहा मौजूद था। वहाँ जमा होने वालों ने पूछा तो पता चला कि अगवाकार थे जो पुलिस मुकाबले में मारे गए, ये पुलिस वालों ने बताया। बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है, ये भी जमा होने वालों को पुलिस वालों ने बताया। मुकाबले के बाद सीटीडी वाले बच्चों को करीब ही पेट्रोल पंप पर छोड़कर चले गए, जहां एक जख्मी बच्चे ने जमा होने वाले अफराद को बताया कि पुलिस ने हमारे वालिदैन को मार दिया है। फिर सीटीडी एहलकार बच्चों को पेट्रोल पंप से ले गए, यानी पहले छोड़ गए, वहां लोग जमा हुए, बच्चों ने लोगों को बताना शुरू किया, फिर सीटीडी के एहलकार आए और पेट्रोल पंप से वापस ले गए। जिस गाड़ी में बच्चों को लेकर गए उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। और ड्राइवर से ले लो, ड्राइवर से इन्हों की भी लो वीडियो, इन्हों की भी नंबर प्लेट नहीं है। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं और एहलकारों ने चेहरे छुपाए हुए हैं। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से जख्मी बच्चे उमैर का वीडियो बयान सामने आया कि हम चचा की शादी में जा रहे थे कि पुलिस ने रोका, तो उसके वालिद ने कहा कि पैसे ले लो, हमें मुआफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। मगर वो फायरिंग करते रहे। फिर एक शख्स ने कहा कि आपको घर छोड़ देते हैं। इस पूरी सूरत हाल के बाद सीटीडी तर्जुमान का बयान सामने आया कि सीटीडी ने साहिवाल टोल प्लाजा के पास कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार में सवार अफराद ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए और 3 दहशतगर्द फरार हो गए। सीटीडी को गाड़ी से खुदकश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा भी मिला है। सीटीडी ने यह भी दावा किया कि यह कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी। सीटीडी की टीम रेड बुक में शामिल दहशतगर्दों का पीछा कर रही थी। ये दहशतगर्द चेकिंग से बचने के लिए खानदान के साथ सफर करते थे। यही दहशतगर्द यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अगवा में भी मुलविस थे। ये पंजाब में दाइश के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों में शामिल थे। ये था सीटीडी का दावा। इस दावे के बाद 4 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने इस दावे की तस्दीक करते हुए कहा, जहां पर सवाल पैदा होता है आईजी पंजाब की परफॉर्मेंस पर, कि सीटीडी ने दावा किया। 4 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने इसकी तस्दीक की कि साहिवाल वाक़े में 4 दहशतगर्द मारे गए। वाक़े की जगह पर जमा होने वाले अफराद ने दावा किया कि लाहौर से एक गाड़ी आ रही थी, पुलिस ने फायरिंग की, मगर गाड़ी में सवार अफराद ने कोई मज़ाहमत नहीं की। यानी पुलिस का दावा एक तरफ था, सीटीडी के दावे पर पुलिस ने तस्दीक कर दी, मगर वाक़े पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाहमत नहीं, कोई फायरिंग नहीं। और साथ में लोगों ने कहा इस पूरे ख़ानदान और उसके पड़ोसी को सीटीडी ने इब्तिदाई तौर पर दहशतगर्द करार दिया। मगर बाद में सामने आने वाले बच्चे के बयान, वहाँ जमा होने वाले अफराद के बयानात और इस ख़ानदान के पड़ोसियों के बयानात के बाद मामला संगीन हो गया। सीटीडी के दावे झूठ नजर आने लगे। ये तो है सीटीडी का मौक़िफ़ और सामने आने वाले दावे, ये सब बता रहे हैं कि मामला मशकूक है। मगर इस वाक़े के बाद जो बातें सामने आई वो अहम है। जो सवालात उठाए गए अब तक उनके जवाबात नहीं मिले हैं। मीडिया पर इस वाक़े पर मुसलसल सवालात उठाए जाने के बाद काफ़ी देर तक खामोशी रही। इस दौरान मुतासरा ख़ानदान के लवाहिकीन लाहौर में एहतजाज करते रहे। हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला को हिदायत दी और हफ्ते की रात को JIT कायम कर दी गई, जिसने काम शुरू कर दिया है। सानह साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT की सरबराही एडिशनल IG कर रहे हैं। इससे पहले JIT की सरबराही DIG जुल्फ़िकार हमीद को दी गई, मगर कुछ देर बाद ही उनसे तहकीकात टीम की सरबराही वापस ले ली गई। फिर आज इस JIT में 2 मजीद पुलिस अफसरान को शामिल कर दिया गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक JIT ने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहों को पुलिस लाइन में तलब किया, मगर गवाहों ने वहां पेश होने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसने बयान लेना है
वो वही बयान ले जहां वाकया पेश आया है, जिसके बाद जीआईटी गवाहों के बयानात लिए बगैर ही वापस रवाना हो गई। जीआईटी के क़याम के ऐलान के साथ ही पंजाब हुकूमत ने सीटीडी एहलकारों की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। हफ्ते की रात 16 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन इतवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के इंदराज के बाद लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म किया। इस दौरान हफ्ते को वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया कि सहमे हुए बच्चों जिनके वालिदैन को उनकी आंखों के सामने गोलियों से भून डाला गया, ये सब देखकर अभी तक मैं सदमे में हूं। अपने बच्चों के बारे में ऐसी सूरत हाल के तस्वुर ही से कोई भी वालिदैन परेशान हो जाएंगे। रियासत अब इन बच्चों का जिम्मा लेगी और उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद लिखा कि अगरचा सीटीडी दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया खिदमात सर अंजाम दे चुका है, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आते ही उसकी रोशनी में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान के बाद सदर मुमलिकत ने भी ट्वीट किया कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि साहिवाल का वाक़या बहुत तकलीफ़दा है। जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया गया हो, उनके जहनों पर कितने मुज़र असरात मुरत्तिब होंगे, इसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ। हुकूमत इंशाअल्लाह उनका ख्याल तो रखेगी, मगर माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। जालिम कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जालिम कातिल कहा, मारने वालों को शहीद कहा, मरने वालों को। ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ और सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हफ्ते की रात को साहिवाल पहुँचे फिर, और वहाँ उन्होंने ज़ख्मी बच्चों की आयदत की। वज़ीर आला बच्चों के लिए गुलदस्ते साथ ले गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब पर सख्त तनकीद हुई कि जिस बच्चे के वालिदैन मारे गए वज़ीर आला उसे फूल पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रात गए बच्चों की आयदत की और अगले दिन दोपहर में सूबाई वज़रा ने लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले का दिफा किया। वज़ीर आज़म ने एक मौक़िफ़ लिया। सदर मुमलिकत ने मारने वालों को कातिल कहा, मरने वालों को शहीद कहा, मगर अगले दिन वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने दावा किया कि सीटीडी का मौक़िफ़ है कि ज़ीशान का ताल्लुक दाइश से है और वो तस्लीम करते हैं कि बाकी लोग कोलैटरल डैमेज का निशाना बने। ये बात कम से कम मान ली, कोलैटरल डैमेज की बात मान ली। और इस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की एक हमेशा तनकीद रही है कि अमेरिका कहता है कि ड्रोन हमलों में दहशतगर्द मारे जाते हैं, मगर साथ में जो लोग मरते हैं वो कोलैटरल डैमेज होता है। वज़ीर कानून पंजाब कह रहे थे कि कोलैटरल डैमेज हो गया एक फैमिली का। असल में ज़ीशान के हवाले से बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर दुख का इजहार किया, सदर मुमलिकत ने किया, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बयान सामने आया। मगर फिर ज़ीशान जिसके बारे में ये बात की गई, उसके भाई ने इस तमाम वाक़े की तरदीद की। उसने कहा कि उनका भाई कोई दहशतगर्द नहीं था। इसके अलावा मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि वज़ीर कानून ने दावा किया कि हमसे राब्ता हुआ था, हमसे किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया। यानी वज़ीर कानून कह रहे थे कि राब्ता हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने साथ कहा कि हमें 2 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान किया गया, हमारी कीमत 2 करोड़ लगाने वाले हमसे 2.5 करोड़ ले लें, हमें पैसे नहीं चाहिए। वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ, ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए का क्या ऐलान किया है कि मेरी ख़ानदान से रब्ता हुआ है, ठीक है, मैं 2 करोड़ का ऐलान करता हूँ। मैं उससे ये अपील करता हूँ, मुझसे कोई रब्ता नहीं है, ठीक है, किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने मुझसे कोई बात नहीं की, ठीक है। तो आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ की आप इसको क्या कीमत लगा रहे हैं? उसकी माँ बाप की, मेरे भतीजी की, बड़ी की, मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। मेरी भतीजी, मेरा भाई, मेरी भाभी वापस कर दें। ये सारा मौक़िफ़ सामने आया, सीटीडी के दावे सामने आए। अब कल 5 बजे रिपोर्ट सामने आएगी। रईस अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। आप बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। ये बताइएगा कि आपने ये मामला शुरू से देखा, कवर किया, एग्जैक्टली क्या हुआ है? एक गाड़ी आती है, वो पहले फायरिंग करती है, फिर दोबारा वही गाड़ी बच्चों को निकालती है, मजीद फायरिंग करती है, उसके बाद चली जाती है, और ना वो जगह को कॉर्डन ऑफ करती है, ना टेररिस्ट को, अगर उनके बकौल टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, तो वहीं छोड़ के चली जाती है, ना सामान निकालती है, फिर दूसरी गाड़ी आके सामान निकालती है, फिर दावा होता है कि उसमें बहुत कुछ मवाद मिला है जो कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। ये दहशतगर्द थे जो कि फ्रंट के तौर पर फैमिली को इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में वज़ीर कानून कह रहे हैं कि ज़ीशान दहशतगर्द था, बाकी जो फैमिली मारी गई वो कोलैटरल डैमेज हो गया। ये क्या हुआ है सारा मामला? देखिए सर, ये जो इन्होंने किया, जो एक इन्फॉर्मेशन इन्हें आई थी कि जो गाड़ी है इसमें ज़ीशान चला रहा है, ये 16 जनवरी को फैसलाबाद में देखी गई, ये 18 जनवरी को लाहौर में देखी गई, और तो इस पे इसकी मशकूक है, इसको चेक किया जाए। इन्होंने चेक करने के लिए कहा था। जब ये गए हैं तो इन्होंने चेक जब किए, जो भी सूरत हाल बनी उसमें इन्होंने पहले इस गाड़ी पे फायर किया है।
जब फायर किया तो उस टायर बस्ट किया, उसको एक फायरिंग किया ताकि ये जाके एक साइड पे लग जाए। जब गाड़ी साइड पे लगी है फिर आप देखेंगे फुटेज में कि ये सारे एहलकार साइड में जाके खड़े हो गए। और आपको ये बता दें कि पहले जो फायरिंग हुई थी उसमें इस जो नबीला है, जो कार में खलील बैठा था, उसकी बीवी नबीला को भी गोली लग चुकी थी, उसकी बेटी अरीबा को भी लग चुकी थी। और बाकी और जब बेटे ने कहा, जब उसको निकाला गया, उसकी ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में बताया कि उसके ना टांग में आर पार गोली हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मेरे बाप ने कहा मत चलाओ गोली, प्लीज़ मत चलाओ। लेकिन देखो उन्होंने इनको बच्चों को वहाँ से ले गए और इन्होंने कहा कि पिछले ग्लास टिंटेड थे, हमें पता नहीं चला, पिछला दरवाज़ा खोल के तो बच्चे निकाले गए। उसके बाद इन्होंने फायरिंग की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आपको फिर जो मेरा ख्याल है, जहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताया था मैंने कि ये CTD पे पूरा मलबा पड़ जाएगा, ये छूट नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मौके पे लोग थे, जब उन्होंने 3 बच्चे निकाले और उन्होंने देखा कि बाकी लोग ज़ख्मी हो गए, मैं कहा उन्होंने एड्रप्टली फैसला किया कि बेहतर है इन्हें मार दिया जाए और जो हमारा तरीक़ाकार है कि टेररिस्ट है ये मार दिए गए या हैंड आउट जारी कर देते हैं, उसमें हो जाए। लेकिन देखिए एक टेक्निकल बात बताऊं, जब CTD या कोई महकमा किसी टेररिस्ट को उस पर फायर करता है, उसके जवाबी फायर करता है, जब वो मारा जाता है तो एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। ये टेररिस्ट की लाश भी नहीं उठाने देते। ये SOPs हैं, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ें और भी पता करनी होती हैं अगर मारा जाए। तो उसके बाद जब इन्होंने वहाँ से सामान निकाला, उतर के आए हैं, पीछे से सूटकेस लेके चले गए और सूटकेस लेके चले गए। उन्होंने कहा कि जी इसमें दस्ती बम थे, इसमें फ़लाँ थे। राजा बिशारत ने भी कहा दस्ती बम निकले, फ़लाँ चीज़ें निकली। लेकिन जो अब शवाहिद आ रहे हैं वो कोई मशकूक है, ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ रहे। और जब इन्होंने कॉर्डन ऑफ नहीं किया, ये लाशें छोड़ के वहाँ चले गए, लोग जमा हो गए, कोई फुटेज बना रहा है, कोई अंदर से दिखा रहा है, बेड लगी है। फिर तीसरी बात जो उन्होंने नॉन टेक्निकल बात ये की, इन्होंने कहा कि कार से उतर के यानी जिशान एक शख्स ने फायरिंग की, लेकिन जब वो मरा हुआ सीट पर पाया गया तो उसमें बेड लगी हुई थी। वो कितना माहिर था कि वो फायरिंग भी आप पे करता रहा, आप जवाबी फायरिंग करते रहे और उसने आराम से बैठ के बेल्ट भी लगा ली, वो भी इनका रॉन्ग साबित हुआ। जब इन्होंने हैंड आउट जारी किया सारे मर गए, वो भी रॉन्ग साबित हुआ। ये फुटेज से बाकी चीज़ें रॉन्ग साबित हुई। ये टेक्निकली आप देखें ना, अगर टेक्निकली से इन्वेस्टिगेट करें, जब मैं क्राइम रिपोर्ट था इन्वेस्टिगेट करता था तो ये किसी तरह से भी पुलिस मुकाबला नज़र नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हमला नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ हमला उन्होंने किया गया। तो उस जो सामने जो हमें इस वक्त नज़र आया वो यही नज़र आ रहा है, जो सब कल से ही कह रहे हैं, सब मशकूक समझ रहे हैं कि ये दहशतगर्द नहीं थे। लेकिन एक बस सवाल छोटा सा है, क्योंकि ये कार जो है ये मशकूक आ रही थी। ये क्या हुआ कि बच्चों के जो पहले बच्चों को ले गए, फिर पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया, फिर एक और गाड़ी आई बगैर नंबर प्लेट की, ढके हुए मुंह, वो बच्चों को वहां से ले गई। ये मामला सारा का सारा क्या हुआ है? जब ये बच्चों को ले गए, जो बच्चे यहाँ वहाँ से लेकर गए हैं, पहले ये ले गए बच्चे को कहीं बिठा के थोड़ा उसकी पट्टी पुट्टी कराई है उन्होंने। उमैर की टांग में गोली लगी हुई थी, बच्ची के हाथ में बहुत बड़ा हथियार था, आप देखें ना फुटेज, बहुत बड़ा हथियार, दूध की बोतल उसके हाथ में थी उस वक्त। तो वो उन तीनों को उठा के ले गए, जहाँ तक कि किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसकी पट्टी पुट्टी ज़ख्म की कराई है और वापस आके एक पेट्रोल पंप पे छोड़ के चले गए। तो इन्होंने पूरा एक ऐसा चीज़ बनाई थी जिस तरह ये मुबैना पुलिस मुकाबले करते हैं कि हमने सब मार दिए, टेररिस्ट से चले गए। लेकिन अब ज़माना और है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में कैमरा है, वो कोई ये तो चूकता ही नहीं आदमी अब कैमरे से तस्वीरें बनाने के लिए। तो मगर कल JIT रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जो अभी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो इस JIT में देखते हैं कि किस हद तक नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, और आला अफसरान का नाम क्या इसमें आ सकता है, या ये नीचे की सतह पर ही सारे के सारे लोग मुलविस थे जिन्होंने ये सारा काम किया, ये बात ऊपर तक जा सकती है? साथ में भी बताइएगा कि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसका तो बड़ा कहा जाता है कि उससे बहुत ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं, वो इस पूरे के पूरे मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है? ये जो होते हैं ना, ये कांस्टेबल से लेकर DSP तक, ये तो इन अफसरान के लिए कीड़े मकोड़े होते हैं, हमेशा ये कुर्बानी का बकरा बनते हैं। लाहौर में जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उसकी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी थी, उस वक्त जो SP था इलाके का, वो घर सो रहा था और यही थे IG पंजाब अमजद सलीमी उस वक्त यहाँ, इनको हटाया गया था। और जहाँ तक मेरे इल्म में जो जुडिशल इंक्वायरी थी उसमें लिखा था कि इनको फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, लेकिन इनको IG लगा दिया गया। और जो उसमें अफसरान थे वो उस वक्त ग्रेड 18 में थे, 19-20 में चले गए। मतलब ये लोग ये कमरों में बैठे रहते हैं, ना मॉनिटर करते हैं, ना चीज़ों को देखते हैं। जा भेज दिया, पकड़ ले, जा मार आओ, 2 पकड़ो, रात उधर मार दो। और आप एक और मशकूक चीज़ देखें, इन्होंने ये कहा पहले हैंड आउट में कि 3 टेररिस्ट थे जो भाग गए,
फिर दोबारा इन्होंने कहा तीन टेररिस्ट थे जो भाग गए। जो रात को हैंड आउट सीटीडी ने जारी किया उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार बताएं कि 2 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, जिसको ये ख़ानदान कवर दे रहा था। उसमें इन्होंने एक अब्दुर्रहमान बताया और एक दूसरा शाहिद जबार बताया। फिर अचानक रात को इन्होंने गुजरांवाला टेररिस्ट मारे मुबैना पुलिस मुकाबले में, और उन्होंने कहा जी अब्दुर्रहमान और 2 टेररिस्ट जो थे वो ज़ीशान के घर से निकले, गुजरांवाला चले गए, वहाँ मार दिए। अब्दुर्रहमान पहले आप बता रहे हैं कि साहिवाल में था, उनको ये कवर दे रहा था, फिर अचानक वो लाहौर से इसके घर से निकले, फिर वो गुजरांवाला चले गए। इस सारे का सारा मशकूक है। जो आप इसकी ये टाइमलाइन बनाए ना तो तमाम की तमाम पता चलती जाएगी, लड़ियाँ पता चलती जाएंगी। देखिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है ना, इन्होंने ये बाउंड थे फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए, इन्होंने फोरेंसिक एजेंसी के माहिरीन को बुलाया ही नहीं। वो बुलाते तो उसने गुत्थी 2 दिन में सुलझा देनी थी। उन्होंने बताना था कि फायर दूसरी तरफ से किसी दहशतगर्द ने किया, कौन सा किस एंगल से लगा, पुलिस का किस एंगल से लगा, किस बुलेट है किस गन से चली, किस 9mm पिस्तौल से चली, उन्होंने सब बता देना था। और उन्होंने गुत्थी इन्होंने बुलाया नहीं क्योंकि ज़रूरी था, उन्होंने आके क्राइम सीन को महफूज करना था। उसके बाद उन्होंने बॉडीज़ की सर्च करनी थी, वहाँ से बुलेट लेनी थी, उनको सर्च करना था, उन्होंने गुत्थी सुलझा देनी थी। और मज़े की बात ये कि जो ये अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये निकली हैं, बुलेट निकली हैं, वो भी अभी तक फोरेंसिक साइंस एजेंसी को मौसूल नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मौसूल हम अब भी कुछ ना कुछ बता ज़रूर देंगे, टाइम लगेगा, पेचीदा मामला बन जाएगा, लेकिन हम अब भी बता देंगे। इन्होंने उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए था। और पूरी दुनिया। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब।